कहानी की शुरुआत होती है और हम वॉरेन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि बर्ड वॉचर का काम किया करता था। हर रोज की तरह आज भी वो दूरबीन लेकर पंछियों को निहार रहा था। तभी अचानक उसे एक पंछी की अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है। वो चौंक कर इधर उधर देखने लगता है। तब उसकी नजर पेड़ के नीचे पड़ती है तो वहाँ एक अजीबोगरीब क्रीचर उसे दिखाई देने लगता है। यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची थी जो कि आधी इंसान थी, लेकिन उसके हाथ और पैर की जगह पंख थे। यानी कि ये आधी इंसान और आधी पंछी थी। ये देखकर वॉरेन हैरान रह गया। उसने जिंदगी में कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। पेड़ पर ना कोई घोंसला था, ना ही आसपास कोई दूसरा पंछी था। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो उस बच्ची को अपने घर ले आता है और अपनी वाइफ, अपनी पत्नी टीना को सब कुछ बताता है। टीना भी ये देखकर हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें ये कहाँ से मिली। वॉरेन बोलता है कि मुझे ये पेड़ के नीचे ऐसे ही पड़ी हुई मिली। ये बहुत ज्यादा दुर्लभ प्रजाति की लगती है। मैंने इससे पहले कभी भी कोई बर्ड ऐसा नहीं देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब इसका क्या करें। टीना को लगता है कि इसे हमें पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए। वॉरेन ने गहरी सांस ली और फिर वो बोला कि पुलिस इसका क्या ही करेगी। ये कोई इंसान नहीं है, ये एक परिंदा है। हम यूं ही इसे पुलिस के हवाले नहीं कर सकते, हमें इसका ख्याल रखना पड़ेगा। शायद इसकी कोई फैमिली हो तो इसे जरूर यहाँ पर लेने आएगी। टीना को ये बच्ची बहुत ज्यादा प्यारी लगी। असल में टीना बहुत वक्त से माँ बनना चाहती थी, लेकिन कुछ वजहों के कारण वो माँ नहीं बन पाई। अब धीरे धीरे उसने बच्ची को पालना शुरू कर दिया और वो अब उसे अपनी ही बेटी समझ रही थी। टीना ने वॉरेन से कहा, मुझे पूरा यकीन है उसके जैसी और कोई बर्ड नहीं होगी इस दुनिया में। अगर होती तो तुम्हारी बर्ड वाली किताब में जरूर कुछ लिखा होता या फिर तुमने उसे कभी देखा होता। ये एक लौती ऐसी बच्ची है जिसके पास पंख है। अब मैं इसे अपने बच्चे की तरह ही पालना चाहती हूँ। हमें इसका कोई प्यारा सा नाम रख देना चाहिए। फिर उन्होंने इस बच्ची का नाम फ्लोरा रखा। अब ऐसे ही अगले दिन टीना फ्लोरा के लिए कपड़े और पालना मंगवाती है। उसे कपड़े पहनाती है कि उसके पंख किसी को भी नजर ना आए। कुछ दिन के बाद फ्लोरा को लेकर वो शहर में घूमने जाती है। सिटी में औरतें फ्लोरा को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, उससे खेल लगाती है और पूछती है कि ये तुम्हें कहाँ से मिली। इतनी छोटी सी और प्यारी सी बच्ची है। वॉरेन और टीना उन्हें कुछ भी नहीं बताते, बस मुस्कुराकर बात टाल देते हैं और फ्लोरा को लेकर घर वापस लौट आते हैं। कुछ ही दिन में फ्लोरा चलने लगी थी और उड़ने की कोशिश भी करने लगी थी। टीना उसे उड़ता हुआ देखकर बेहद ज्यादा खुश हो गई थी। वॉरेन को भी वो इस बात को बताती है। यहाँ पर फ्लोरा अब बर्ड्स की तरह आवाज निकालने लगी थी। टीना को लगता है कि ये मुझे मॉम कहकर पुकार रही है। वॉरेन से कहता है कि ये तो बस पंछी की आवाज निकाल रही है, लेकिन टीना वॉरेन की बातों पर ध्यान नहीं देती। उसे पूरा यकीन था कि वॉरेन को अपने माँ बाप ही वो समझती है। एक दिन टीना फ्लोरा को खाना खिलाने के लिए बुलाती है, मगर फ्लोरा उसकी बात नहीं सुनती। वो एक मकड़ी पकड़कर खा जाती है। टीना ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है। उसे एहसास होता है कि फ्लोरा दरअसल में एक बर्ड है और वो उसे कीड़े मकोड़े खाने के लिए देती है, लेकिन फ्लोरा उन्हें भी नहीं खाती। वो खिड़की के पास जाकर बस दूसरे परिंदों को देखने लगती है। टीना को गुस्सा आ जाता है और वॉरेन से कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं फ्लोरा को इंसानों के तौर तरीके कैसे सिखाऊं। अगर वो इंसान की तरह जीना नहीं सीखेगी तो आगे चलकर उसे बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वॉरेन गहरी नजर से देखता है और कहता है, टीना फ्लोरा को इंसान नहीं बल्कि एक पंछी है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो वो हमारे साथ नहीं रह पाएगी। एक दिन ऐसा आएगा जब वो हमें छोड़कर उड़ जाएगी। टीना ये सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि फ्लोरा मेरी बेटी है और मैं उसे कहीं भी जाने नहीं दूंगी। अब अगले दिन हम देखते हैं टीना फ्लोरा को लेकर एक रेस्टोरेंट में गई थी। वहाँ कुछ परिंदे पिंजरे में कैद थे। फ्लोरा उन्हें देखती है और उड़ने की कोशिश करने लगती है। टीना यहाँ पर उसे शांत करवाती है। तभी उसी वक्त एक शिकारी वहां पर आता है। टीना घबरा जाती है और वो फ्लोरा को लेकर बाथरूम में बंद कर देती है ताकि वो थक जाए और उड़ने की कोशिश ना करे। मगर फ्लोरा तो खिड़की से उड़कर दूर चली गई थी, बहुत दूर। टीना उसे पुकारती है, फ्लोरा फ्लोरा, मगर फ्लोरा रुकती नहीं है।
टीना अंदर से टूट जाती है और मायूस होकर घर लौट आती है। वॉरेन टीना से कहता है कि अभी कुछ वक्त पहले ही मैंने टीना जैसी एक लड़की को हवा में उड़ते देखा। मैंने कहा था ना, इनके जैसे क्रीचर और भी होंगे। यहाँ पर टीना उसे बताती है कि वो असल में फ्लोरा ही थी और मैं उसे रेस्टोरेंट में लेकर गई थी। तभी फ्लोरा वहां से उड़कर हमें छोड़कर चली गई है। ये सुनकर वॉरेन भी अब मायूस हो चुका था। फ्लोरा के जाने का गम टीना को इतना ज्यादा था कि वो मकड़ी खाने लगती है। वॉरेन ये देखकर बहुत ज्यादा दुखी होता है। वो टीना को लेकर फ्लोरा को ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी ओर हम फ्लोरा को देखते हैं जो कि दूसरे पंछी के साथ उड़कर सिटी में पहुंच गई थी, लेकिन बहुत देर तक उड़ने की वजह से अब उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है और वो एक घर के अंदर गिर जाती है। यहाँ पर वो लोली नाम की एक लड़की के रूम में गिरी थी। फ्लोरा को देखकर लॉली चौंक जाती है। लॉली अपने डेथ से खुश नहीं थी। वो भी एक परिंदे की तरह उड़कर अपने घर से भाग जाना चाहती थी। लॉली और फ्लोरा दोनों ही पेड़ पर बैठे हुए खेल रहे थे। अब फ्लोरा को ढूंढते हुए वॉरेन और टीना वहां पर पहुंच जाते हैं। वॉरेन लॉली को देखकर पेड़ पर चढ़ जाता है और उससे पूछता है कि तुम पेड़ पर क्या कर रही हो, क्या पूरी रात तुम यही सो रही थी। लॉली मुस्कुराती है और बताती है कि मैं अपनी दोस्त के साथ उड़ने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर हम दोनों बहुत ही ज्यादा थक गए थे, इसलिए हम आराम करने के लिए यहीं पर रुक गए। आपको यकीन नहीं होगा, मेरी दोस्त के एक पंख भी है और वो इसी पेड़ पर सो रही है। वॉरेन और टीना दोनों हैरान हो जाते हैं और वॉरेन पेड़ पर चढ़ता है, मगर वहां तो सिर्फ फ्लोरा के जूते मिलते हैं। फ्लोरा पहले ही वहां से उड़कर जा चुकी थी। लॉली बहुत ज्यादा मायूस हो गई थी। वो फ्लोरा को ढूंढने के लिए अब वॉरेन और टीना के साथ जाती है। तो वहीं दूसरी ओर फ्लोरा खुशी से आजाद होकर उड़ रही थी, मगर तभी बहुत सारी बर्ड्स उसके आसपास उड़ने लगती है। फ्लोरा का बैलेंस फिर से बिगड़ जाता है और वो एक क्लॉक टावर के ऊपर गिर जाती है। आसपास के लोगों को लगता है कि कोई बच्ची वहां पर खतरे में है। तभी तुरंत रेस्क्यू फोर्स को वो लोग बुला लेते हैं और रेस्क्यू ऑफिसर शॉन फ्लोरा को बचाने के लिए उस क्लॉक टावर के ऊपर चढ़ता है। मगर तभी फ्लोरा वहां से उड़ जाती है। शॉन को लगता है कि फ्लोरा को कोई ईगल उठाकर ले गया है। टीवी पर फ्लोरा की खबरी चलने लगती है। टीना और वॉरेन ये देखकर घबरा जाते हैं और शॉन से मिलने के लिए उसके घर पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर शॉन बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। वो कहता है कि मैंने आज तक अनगिनत लोगों की जान बचाई है, मगर आज मेरे सामने एक ईगल उस बच्ची को उठाकर ले गया। मुझे पूरा यकीन है कि वो उसे अब तक खा चुका होगा। इस हादसे ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया है। मेरी जिंदगी भर की मेहनत ही बर्बाद हो गई है। वॉरेन कहता है कि तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, लेकिन फ्लोरा को ईगल नहीं खाया होगा, वो अभी भी जिंदा होगी। तुम मुझे बस इतना बता दो कि फ्लोरा किस डायरेक्शन में आगे गई थी। शॉन कहता है कि ईगल उसे साउथ की डायरेक्शन में ले गया था, लेकिन अभी वो लड़की जिंदा है तो मैं तुम्हें उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। यहाँ पर अब शॉन, टीना, वॉरेन, लॉली चारों ही निकल पड़ते हैं फ्लोरा की खोज में। पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन फ्लोरा का कोई भी सुराग उनके हाथ नहीं लगता। थक हाक कर वो लोग एक जगह पर रुक जाते और वहीं पर सो रहे थे। लॉली जंगल में जाकर फ्लोरा को ढूंढने लगती है। फ्लोरा उसी समय वही इलाके में एक होटल के पास थी। तभी कुछ पंछियों के साथ वो वहां से उड़ने लगती है। तभी शिकारी उन बर्ड्स पर गोली चला लेता है। गोली की आवाज सुनकर लॉली बुरी तरीके से घबरा जाती है। उसे फ्लोरा का नीला स्वेटर कुएं के पास गिरा हुआ नजर आता है। लोली अपने साथियों को कुएं के पास ले जाती है। सबको लगता है कि फ्लोरा शायद कुएं के अंदर गिर गई है। शॉन जानता था कि ये फ्लोरा का ही स्वेटर है। उसके दिल में अब ऐसा हो गया था कि उसी की वजह से फ्लोरा कुएं में कूदी है। वो अपने आप को ही उसकी मौत का जिम्मेदार मान रहा था। इस गम में वो चुपचाप जाकर कोने में बैठ जाता है। लोरी एक रस्सी बांधकर कुएं के अंदर उतर जाती है, मगर उसे वहां पर कुछ भी नजर नहीं आता। टीना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वॉरेन उसे तसल्ली देता है कि तुम्हें इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए। शायद फ्लोरा को उड़ने में तकलीफ हो रही होगी, इसलिए यहाँ पर उसने अपना स्वेटर उतार दिया होगा और उड़ गई होगी। बातों ही बातों में टीना को याद आता है कि लॉली तो अभी तक कुएं में ही है। जल्दी से वो लॉली को कुएं से बाहर निकाल देती है। चारों ही अब एक होटल में जाते हैं और रुकते हैं। तभी लॉली को एक लड़का पेड़ पर बैठा हुआ दिखाई देता है। उसका नाम था बोर। लॉली उसके साथ पेड़ पर जाकर बैठ जाती है।
यहाँ पर ये दोनों ही बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। बोर अपने कमरे में जाकर सो जाता है। उसे अपने बेड के नीचे फ्लोरा दिखाई देती है। बोर डर जाता है। उसे लगता है कि कोई भूत है वो जल्दी से लॉली को बुलाता है। फ्लोरा को देखकर लॉली की आंखों में चमक आ जाती है। वो खुशी से चिल्ला उठती है। अब तीनों ही बेड के नीचे सो जाते हैं। अगली सुबह लोली और बोर टीना और वॉरेन के पास जाकर उन्हें बताते हैं कि फ्लोरा हमें मिल गई है। टीना और वॉरेन बहुत ज्यादा खुश होते हैं। सभी के सभी बोर के कमरे में पहुंचते हैं, मगर फ्लोरा वहां से भी उड़ चुकी थी। टीना कहती है कि फ्लोरा ज्यादा दूर नहीं गई होगी, हमें जल्दी से उसका पीछा करना चाहिए। लोली कहती है कि मैं कहीं नहीं जाना चाहती, मैं बस थोड़ी देर बोर के साथ रहना चाहती हूँ। मुझे यकीन है बोर मुझे फ्लोरा की तरह छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। टीना ये सुनकर बहुत ज्यादा दुखी होती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो लोली को अपनी बेटी की तरह ही समझने लगी थी। टीना लोली को आखिरी बार गले लगाती है और फिर वॉरेन और शॉन के साथ आगे बढ़ जाती है। रास्ते में उन्हें लोली के डैड नजर आते हैं। वो लोली के बारे में पूछ रहे थे। टीना उन्हें कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, इसलिए चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं वो लोग। मगर वॉरेन वहां पर ही रुक जाता है। वो कहता है कि लॉली बहुत ही अच्छी लड़की है, उसे तुम्हारी परवाह चाहिए, वरना वो हमेशा घर से दूर ही भागती रहेगी। इतना कहकर वो भी अब आगे चला जाता है। कुछ ही दूर चलने के बाद शॉन थक कर एक फार्म के पास बैठ जाता है। टीना उसे ब्रेड देती है और कहती है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, मगर शॉन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि मैं एक बहुत अच्छा रेस्क्यू ऑफिसर हूँ, लेकिन मुझे अपनी काबिलियत पर शक हो रहा है। मेरी वजह से फ्लोरा की जान चली गई। मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। टीना उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। वो शॉन को वहीं छोड़कर आगे बढ़ने लगती है। वॉरेन शॉन को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। वो टीना को भी वहीं रोक लेता है और तीनों पास ही के फार्म पर वापस लौट जाते हैं। उसी रात फार्म के पास से फ्लोरा उड़ रही थी। अंधेरा बहुत ज्यादा था, इसलिए वो देख नहीं पाती और एक पेड़ में फंस जाती है। फ्लोरा की आवाज शॉन को सुनाई देती है और बिना कुछ सोचे वो पेड़ पर चढ़ जाता है। वहां पर फ्लोरा बाहर निकलती है, मगर फ्लोरा का एक पंख टूट चुका था। शॉन रस्सी की मदद से उसके पंख को बांध देता है और फिर फ्लोरा उसे देखकर मुस्कुरा देती है और खुश हो जाती है और उड़कर वहां से चली जाती है। फ्लोरा को जिंदा देखकर शॉन के चेहरे पर सुकून आ जाता है। वो फार्म हाउस की छत पर चढ़कर नाचने लगता है। टीना उसे नीचे आने को कहती है, मगर सोन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। अचानक से सोन का पैर फिसल जाता है। वो जमीन पर आकर गिरता है, मगर खुदकिस्मती से उसे चोट नहीं लगती। वो कहता है कि मुझे इतने वक्त से यही लग रहा था कि फ्लोरा को ईगल उठाकर ले गया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं रात को ही फ्लोरा से मिला। ये सुनकर टीना हैरान हो जाती है। वो पूछती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा। शॉन कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, फ्लोरा एकदम ठीक है। उसका सिर्फ एक पंख ही टूटा था, मगर मैंने उसे ठीक कर दिया। उसके बाद वो उड़कर वहां से चली गई। टीना वॉरेन से कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा वो हमें छोड़कर बाकी सबको ही क्यों नजर आती है। मुझे लगता है कि वो समंदर के पार कहीं दूर चली गई होगी। वॉरेन कहता है कि नहीं, हमें उसे ढूंढना ही होगा। ये कहते हैं वो फार्म से एक बाइक लेता है और टीना के साथ आगे बढ़ जाता है। टीना टेलीस्कोप की मदद से आसमान में फ्लोरा को ढूंढने लगती है। थोड़ी दूर आगे जाने पर उसे फ्लोरा दिखाई देती है। वो दूसरी पंछियों के साथ आगे उड़ रही थी, समुंदर की तरफ जा रही थी। वॉरेन और टीना भी तेजी से बाइक से समंदर के किनारे पहुंचते हैं। वो दोनों फ्लोरा को पुकारते हैं, मगर उनकी आवाज वो नहीं सुन पाती। फ्लोरा माइग्रेट कर रही थी, बर्ड्स के साथ समंदर के उस पार जाने लगती है, मगर रास्ता लंबा था। थकावट उसे बहुत ज्यादा हो रही थी। आराम करने के लिए कोई जमीन भी नहीं थी। इसी थकान में फ्लोरा समंदर में गिर जाती है। तो वहीं दूसरी ओर फ्लोरा के जाने से टीना टूट सी जाती है। वो समंदर के किनारे बैठ जाती है और फ्लोरा के लौटने का इंतजार करने लगती है। वॉरेन कहता है कि टीना, हम फ्लोरा को उसकी मर्जी के खिलाफ अपने साथ नहीं रख सकते। उसे जाना था, इसलिए वो चली गई। तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए। टीना जवाब देती है कि मुझे इस बात की कोई भी शिकायत नहीं है कि फ्लोरा चली गई। बस इस बात का दुख है कि वो मुझसे बिना मिले ही चली गई। खैर, अब ये दोनों वहां से जाने लगते हैं, तभी अचानक से वॉरेन को किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत ही बस से उतरकर समंदर के किनारे भागता है। फ्लोरा एक लकड़ी के टुकड़े पर बेहोश मिलती है। वो उसे पानी से बाहर निकाल लाता है और टीना उसे गले लगा देती है। कुछ ही देर में फ्लोरा को होश आ जाता है। वॉरेन और टीना ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो फ्लोरा को लेकर घर आ जाते हैं।
घर आकर फ्लोरा बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन घर के बाहर फिर से कुछ पंछी आजाद होकर उड़ रहे थे। फ्लोरा खिड़की से उन्हें देखती है, उसका दिल भी उड़ने को मचल उठता है। वो उड़कर खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करती है, मगर खिड़की तो बंद थी, इसलिए वो नीचे गिरती है। वो हार नहीं मानती, वो फिर से उठकर उड़ने की कोशिश करती है। उसकी कोशिश से वॉरेन और टीना को भी जगा देती है। टीना कहती है कि फ्लोरा अब यहाँ से जाना चाहती है, क्या हम इसे रोक सकते हैं? वॉरेन कहता है कि मैं जानता हूँ तुम फ्लोरा से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हो, मगर वो एक परिंदा है, उसे कैद नहीं किया जा सकता। उसे उड़ना पसंद है और हम चाहते हैं तो उसे नहीं रोक सकते। टीना की आंखें भर आती है। वो कहती है कि अगर यही सच है तो फिर हमें फ्लोरा की खुशी के लिए उसे आजाद करना होगा। टीना फ्लोरा को बाहों में भरकर घर से बाहर ले जाती है। वॉरेन फ्लोरा को आखिरी बार देखता है और फिर टीना उसे उड़ा देती है। फ्लोरा खुशी खुशी हवा में दूसरे पंछियों के साथ उड़ने लगती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी मोहब्बत का मतलब किसी को थामे रखना नहीं होता, बल्कि उसे आजाद कर देना होता है। फ्लोरा की कहानी सिर्फ एक बर्ड और इंसान के रिश्ते की नहीं है, बल्कि हर उस रिश्ते की कहानी है जहाँ जुदाई में भी मोहब्बत रहती है और मोहब्बत में आजादी। अगर आपको ये मूवी की कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।